जय महादेव। पाकिस्तान के विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने नूर खान एयरबेस को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है और खुलासा यह किया है कि नूर खान एयरबेस को अमेरिका हैंडल कर रही है। अब इस बड़े खुलासे के बाद से पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन चुका है जिससे कि मुनीर एंड मुनीर कंपनी में विद्रोह शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नूर खान एयरबेस आखिर फिर क्यों इतनी ज्यादा चर्चाओं में है, नूर खान एयरबेस के पास इतनी हलचल क्यों है, क्यों न्यूक्लियर काप उठने की खबरें सामने आ रही है। अमेरिका नूर खान एयरबेस के ऊपर नियंत्रण रख रहा है, यह पाकिस्तानी विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने बड़ा दावा कर दिया है। यह जो सीज फायर खेलने की बात जो ट्रंप कर रहा था, आखिर क्यों इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी ट्रंप को कि आखिर सीज फायर क्यों नहीं भारत कर रहा है, क्यों ये भारत पाकिस्तान के बीच में आकर के ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाना चाह रहा था। भारत ने नूर खान एयरबेस को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब फोन आया ट्रंप का कि अरे क्या कर रहे हैं मोदी साहब, नूर खान एयरबेस के पास तो हमारे आदमी हैं, वहां मत अटैक कीजिए। दोस्तों, पूरा मसला जो है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और किस तरीके से नूर खान एयरबेस और न्यूक्लियर का कनेक्शन क्या है, क्यों हलचल हुई है, क्यों कांप उठी है, यह तो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। क्यों पाकिस्तान की बौखलाहट है और क्यों अमेरिका को नियंत्रण करना पड़ा नूर खान एयरबेस को, यह सबसे बड़ा विषय है। पहले आप जान लीजिए कि यह जो नूर खान एयरबेस है, जिसका रावलपिंडी पाकिस्तान में एक स्थित महत्वपूर्ण सामरिक हवाई अड्डा है, यह पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक मुख्य परिवहन और कमांडर केंद्र के रूप में काम करता है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये जो अमेरिका नियंत्रण अगर कर रही है नूर खान एयरबेस को, तो ये जो नूर खान एयरबेस का जो ये ठिकाना है, ये पूरी तरीके से ये जो एयरबेस है पाकिस्तान के परमाणु को नियंत्रण करता है, न्यूक्लियर को नियंत्रण करता है। अब यहां पे नूर खान एयरबेस पे अमेरिकी जितने भी कमांडर हैं उनकी हलचल दिखी वहां पे कि अमेरिका ने इस एयरबेस के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। पाकिस्तानी सेना के जितने भी अधिकारी हैं वो नूर खान एयरबेस के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसको अनुमति नहीं दिया गया है। नूर खान एयरबेस के आसपास और नूर खान एयरबेस पे अमेरिकी विमान को देखा गया है। दोस्तों, आपको पता है कि इसके पहले सरगोदा हो और भी तमाम जगह हो जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत चकनाचूर कर दिया था, बहुत सारे न्यूक्लियर ठिकाने इसके हिल चुके थे। क्या उसी डर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया जाकर के अमेरिका में और कहा कि हमारा नूर खान एयरबेस को किसी तरीके से अपने अंडर में ले लीजिए और आपको जो करना है कीजिए, आप अपने आदमी को भेज दीजिए। और इसलिए आजकल मेहरबान रहता है अमेरिका। तुमको आईएमएफ से लोन लेना है, तुमको कहीं से भी लोन लेना है, सब में मदद करेंगे। अमेरिका हर चीज में फाइनेंशियली मदद करता है। और ट्रंप का तो खुद परिवार वाला पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी हब बनाने की बात कर रहा है, उसके सपोर्ट कर रहा है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। यानी कुछ हिस्से अपने स्वेच्छानुसार पाकिस्तान ने गिरवी रख दिया है अमेरिका को। और अमेरिका तो पता है आपको कि पाकिस्तान को झूठा हड्डी फेंकेगा, वो तुरंत मुनीर आकर के लपक लेगा। तो यही सीन पूरी तरीके से हुआ है। मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो अमेरिका ने इस एयरबेस पे जो नियंत्रण किया है, इससे पाकिस्तान का समझिए कि बहुत बड़ा एक पावर है वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल गया। और नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रणनीति परमाणु ढांचे के बेहद करीब है, यह भी बात समझने लायक है। जो नूर खान एयरबेस है वो परमाणु जो ढांचे है उसके काफी ज्यादा करीब है ये, और इसलिए अमेरिका ने नूर खान एयरबेस को अपने कंट्रोल में किया है। आपको यह भी बता दूं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस नूर खान एयरबेस पर सटीक हमले किए गए और पाकिस्तान की परमाणु कमान को लेकर के गंभीर सवाल भी उठाए गए। अब नूर खान एयरबेस पे जब सटीक हमले किए गए तो हिली, कंपन हुआ,
इनका न्यूक्लियर कांप गया पूरी तरीके से। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो अटैक हुआ। अब इसी वजह से, इसी डर से क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को गुहार लगाई कि आप किसी तरीके से नूर खान एयरबेस को, जहां से पूरे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को हैंडल किया जाता है, आप नूर खान एयरबेस को बस देख लीजिए। तो अमेरिका देखिए हर चीज में टांग अड़ा रही है भैया। वो ऐसे तो नहीं मदद करेगी, इसके बदले में कुछ लेगी। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, मोदी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान को समर्थन किस बेसिस पे ट्रंप ये दे रहा है? और एलन मस्क ने बिल्कुल सही कहा कि ये गद्दार है, एहसान फरामोश है ये ट्रंप। जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। एलन मस्क ने तो नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया, वोटिंग करवाई तो 80% एलन मस्क के फेवर में गया। नई पार्टी बनाइए और नया सरकार बना लीजिए और ये उजले खरगोश को साइड कीजिए। यहां पे आप देखें कि भारत के हमले ने यह संकेत दे दिया दोस्तों कि पाकिस्तान की परमाणु कमान को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। अब अगर कोई ये कहेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ नहीं होगा। भारत के पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो पाकिस्तान के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं वो सबको हिला सकता है। मैंने नहीं रखता कि अमेरिका नूर खान एयरबेस को हैंडल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। मैंने ये नहीं रखता। अमेरिका कितना भी मदद कर दे पाकिस्तान का, जब अपने पे भारत आ जाएगा तो धूल में मिलने से जरा भी देरी नहीं होगी पाकिस्तान की। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों नूर खान एयरबेस, कराची, सरगोधा, ऐसे तमाम जगहों पे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, पिछले 30 दिनों में आप सुन करके दंग हो जाएंगे। 48 घंटे में 21 बार तो कराची में भूकंप आया, अफरा तफरी मच गई। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ जेल से कैदी भी भाग गए, 216, 220, लेकिन यह आंकड़ा 300 से ऊपर है। तो यह माहौल था। अब आप खुद सोच लीजिए, एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर आने वाला है पाकिस्तान में। 48 घंटे में अगर 21 बार अगर भूकंप आते हैं तो मामला जो है वो सोचनीय है। अब देखिए ये बहुत बड़ा मामला है। लास्ट लाइन देखिए कि चेतावनी जो दी गई है, ये छोटे भूकंप एक बड़े और विनाशकारी भूकंप को संकेत देता है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके का कहर बरसा हुआ है, मुल्ला मुनीर की मौत की बारिश हो जाएगी तुरंत। और कैसे होगी यह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने अपनी मुसीबत खुद खड़ी करी है और अमेरिका से मदद लेकर के नूर खान एयरबेस को अमेरिका के हवाले करके मुल्ला मुनीर ने अपने मौत पे खुद बारिश करवानी शुरू कर दी है। क्योंकि जिस तरीके का उसने माहौल क्रिएट किया है, इसके सबसे बड़ा कर्ता धर्ता ये खुद है। अपनी मुसीबत खड़ा किया इसने खुद। और ये इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिसकी मदद करता है उसको पीछे से अच्छे से वार भी करता है। तो पाकिस्तान तो अमेरिका से भी जाएगा, चीन से भी जाएगा, सबसे जाएगा। भारत से तो जा ही रहा है। भारत तो इसको अच्छे से खातिरदारी कर ही रही है। आपको बता दूं मैं कि 30 दिन में पाकिस्तान में कम से कम 9 भूकंप आए दोस्तों, जिसकी तीव्रता 4.0 से लेकर के 5.7 के बीच रही है। अब आप बताइए, ऐसे मामले में न्यूक्लियर कैसे नहीं हिलेगा, न्यूक्लियर कैसे नहीं कांपेगा? और यही न्यूक्लियर के खतरे की वजह से मौत की बारिश का डर सता रहा मुनीर को, और इसीलिए मुनीर जो है वो अमेरिका से मदद ले रहा। अभी पाकिस्तान की किस तरीके से हेकरी निकाली गई है, इस फोटो को देखिए जरा। ये चिनाब ब्रिज है जिसका नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर झंडा फहराया। ये कश्मीर में नया कश्मीर नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया। और ये फोटो देखिए चिनाब ब्रिज की, जिसको देख करके पूरी पाकिस्तान और ये चीन जो है वो बौखलाया हुआ है। और इसकी लागत सुन करके पूरा पाकिस्तान सिर पकड़ के बैठा है। आपको बता दूं मैं कि 28,000 मैट्रिक टन से ज्यादा स्टील लगाए गए हैं, 6 लाख वोल्ट लगे हैं, 14,000 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, 125 साल से ज्यादा इस पुल की उम्र है। अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ,
पाकिस्तान जो कि कर्ज लेता है, कभी 30,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 12,000 करोड़, कभी 41,000 करोड़, तो ये इस तरीके का लोन लेता है। लेकिन मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने तो 14,000 करोड़ से ज्यादा के पुल बनवा दिए, चिनाब ब्रिज बनवा दिए कश्मीर में। अपनी आटा दाल चावल खाने की औकात नहीं है पाकिस्तान की, और ये कश्मीर और पीओके की बात करते हैं। कश्मीर की जनता तो भारत के समर्थन में आ ही भी गई है, पाकिस्तान की जनता यहां तक कह रही है कि कौन से चक्कर में फंस गया, अच्छा होता कि 1947 में पाकिस्तान नहीं आता, भारत में ही रहता। आज सिर पकड़ के बैठे हैं 70 से 80% पाकिस्तानी। यहां पे उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि हमारे पीएम ने वो करके दिखाया जो अंग्रेज भी नहीं कर सके। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए देखना सबका सपना था, जिसे आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिखाया। एक ऐसी चेतावनी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है जिससे कि पूरा मुल्ला मुनीर और पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों का गढ़ पूरी तरीके से हिल चुका है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, जरा देखिए कि जम्मू कश्मीर के विकास में जो बाधा बनेगा उसका मोदी से सामना होगा। जो भी देश के खिलाफ खड़े होगा, वो पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, उसका पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।